डॉलर बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो आपके पेट्रोल के दाम से लेकर मोबाइल फोन की कीमत तक सब कुछ बदल देती है। इसका नाम है डॉलर। जब डॉलर महंगा होता है तो भारत की इकोनॉमी पर क्या क्या असर पड़ता है, कौन दुखी होता है, कौन फायदे में जाता है और आम आदमी की जेब पर इसका कितना बोझ बनता है। चलिए आज इसे बेहद आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं डॉलर बढ़ता क्यों है। अमेरिका का ब्याज दर बढ़ाना, दुनिया में संकट जैसे युद्ध, मंदी, विदेशी निवेश का, भारत से बाहर निकलना, आयात ज्यादा निर्यात कम। जब दुनिया डरती है तो लोग पैसे को सुरक्षित जगह यानी डॉलर में बदल देते हैं। बस डॉलर का भाव बढ़ता है और रुपया कमजोर हो जाता है। भारत दुनिया से बहुत सारी चीजें खरीदता है, तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें, दवाइयां, सोना, सब डॉलर में। डॉलर बढ़ा, ये सब चीजें महंगी हो जाती हैं। इसका सबसे बड़ा असर पेट्रोल डीजल पर होता है। पेट्रोल के रेट बढ़ने से दूध, दाल, सब्जी, सबके रेट मार्केट में बढ़ जाते हैं। अगर कोई भारतीय विदेश पढ़ने जाता है या अमेरिका यूरोप में घूमने जाता है तो उसकी जेब पर सबसे बड़ा प्रहार डॉलर ही करता है। ट्यूशन फीस बढ़ जाएगी, होटल खाना महंगा हो जाएगा, फ्लाइट प्राइस बढ़ जाएंगे। हर डॉलर अब ज्यादा रुपए में मिल रहा है। बहुत लोग सोचते हैं डॉलर बढ़ा तो बस नुकसान ही नुकसान, लेकिन ऐसा नहीं है। निर्यातकों को फायदा, जैसे कपड़ा, स्टील, फार्मा, आईटी कंपनियां, क्योंकि उन्हें डॉलर में पैसा मिलता है। $1 ₹80 की जगह ₹85 मिले, उनका मुनाफा बढ़ता है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां 60 से 70% कमाई विदेशों से करती हैं। डॉलर बढ़ने पर उनकी आय बढ़ जाती है, यानी स्टॉक मार्केट में आईटी सेक्टर अक्सर ऊपर जाता है। सरकार क्या करती है? रिजर्व बैंक रुपया बचाने के लिए कई कदम उठाता है। डॉलर खरीदना, बेचना, ब्याज दरों में बदलाव, विदेशी निवेश बढ़ाना, रिजर्व का इस्तेमाल, ये सब सिर्फ एक चीज को रोकने के लिए, रुपए की तेज गिरावट। आम आदमी पर सीधा असर, पेट्रोल डीजल रेट का बढ़ना, ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ना, किराना का सामान, मोबाइल, लैपटॉप, इंपोर्टेड सामान, बिजनेस करना महंगा, ईएमआई बढ़ने का खतरा, यानी रुपए की गिरावट आपकी लाइफस्टाइल तक को बदल देती है। डॉलर बढ़ना एक प्राकृतिक आर्थिक प्रक्रिया है। कभी नुकसान, कभी फायदा, दोनों होते हैं, लेकिन संतुलन जरूरी है। अगर रुपया बहुत तेज गिरे तो देश की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए भारत का लक्ष्य है रुपए की स्थिरता, न बहुत मजबूत न बहुत कमजोर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।